क्या आपको पता है कि हैंडराइटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान कितने डिप्रेशन में है? यस, सही सुना आपने, हम ये कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। ये एक डिस्क्लेमर मैं ऐड कर देता हूँ, ये सैंपल्स मेरे खुद के हैंडराइटिंग हैं और ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को बनाने के लिए ही मैंने इस ढंग से नोट डाउन किया है, लिखा है। सो व्हाट आई डू इज, अगर मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रीड करता हूँ एंड अगर मुझे सडन ड्रॉप मिलता है किसी भी लेटर में, जैसे यहाँ पे मोरली मैंने लिखा है और एक तो पहले क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे ओ है या ए है। हालांकि एक अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट जो होंगे वो उनके लिए ए और ओ की फॉर्मेशन भी डिफरेंट होती है। सो फिलहाल तय मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे ही केंद्रित हूँ कि ये सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेशन का शिकार ये इंसान हो सकता है या नहीं। सो ये वाई जो है ये सडन ड्रॉप है इसमें। एक अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन मेरा बस कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी लव्ड वंस के हैंडराइटिंग में, रेगुलर हैंडराइटिंग में अगर ये पाते हैं कि सडन लास्ट वर्ड जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जैसे वाई काफी छोटा और नीचे गिर गया है, अगर मैं यहाँ पे देखूं राइट बेंड हो गया है, रिस्क का के नीचे की तरफ बेंड है, सर्कमस्टेंसेस का एस नीचे की तरफ बेंड है, मोराली का इधर ये देखिए एक्सेप्टेबल, ये सजेस्ट करता है कि यह पर्सन कुछ डीप सोच रहा है एंड वो ऐसा कुछ सोच रहा है जो प्रोबेबली उसे बैकफुट पे लाके खड़ा करे एंड इन फ्यूचर वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके फर्दर हम देखें कि अगर वही सेम टू सेम इंसान अगर डिप्रेशन के आगे अगर उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी की भाव आ गई है तो हमें कैसे पता लगाएं? अमूमन जो इंसान डिप्रेशन में रहता है वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं अप फ्रंट होकर के बता देते हैं, लेकिन कुछ अपने ही अंदर ढूंढते रहते हैं, कुसकते रहते हैं। सो एक तो पहला है कि उनके हैंडराइटिंग में लेफ्ट की ओर अगर डिक्लाइन है, ये जैसे मोरली देखिए, अगर मैं स्ट्रेट अगर लिखूं तो ये ऐसे होगा स्ट्रेट की तरफ, बट ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। दैट सजेस्ट कि ये इनवर्ड ही सोच रहे हैं और इनवर्ड के तरफ ही अपना काम करना चाह रहे हैं और किसी को बताना नहीं सकते। अगर हम ये देखें तो अगर ये कुछ सीधा सीधा ऐसे चल रहा है हैंडराइटिंग, लेकिन पूरे लास्ट के कुछ वर्ड्स, फादर आर रेयरली केसेस कंसर्निंग फादर, फादर वांट्स द मदर abortion and she doesn't but sometime, ये देखिए मदर वांट्स एन एबॉर्शन एंड द फादर वांट्स हर, ये कितना डिक्लाइन हो गया, एकदम सडन ड्रॉप हो गया बेसलाइन। अगर मैं बेसलाइन बनाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, लेकिन इनका देखिए ये बाकी सेंटेंसेस वर्ड्स जो हैं रिलेटिवली एक सिमिलर बेस लाइन पे है, लेकिन यहां से देखिए कितना एंड द फादर वांट्स हर, कितना सडन ड्रॉप हो गया है। शी डजंट बट समटाइम्स, कितना सडन ड्रॉप हो गया है। सो अगर किसी के हैंडराइटिंग में ऑल ऑफ सडन इतने सडन बम्प्स ड्रॉप्स अगर होने लगे हैं तो आप उनसे जरूर बात कीजिए, पूछिए कि अगर वो कोई परेशानी में है या नहीं। ये फर्स्ट साइन ऑफ कॉजेज हैं जो कि हमारे हैंडराइटिंग में इंस्टेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सिग्नेचर में अगर कोई इंसान कटिंग सिग्नेचर कर रहा है, अगर वो पहले नहीं करता था बट अब वो कटिंग सिग्नेचर अगर कर रहा है, जैसे मैंने जस्ट रैंडम सिग्नेचर उठाया है, सैंग किसी का नाम नहीं हो सकता, फंक्शन किसी का नाम नहीं हो सकता, सेम किसी का नाम नहीं हो सकता। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का नेम है तो आई एम सॉरी, बट ये बस एक रैंडम सैंपल है। ये देखिए जी तक ठीक है, ये इसकी सिग्नेचर है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये पूरा ये कट कर रहा है और क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और एक तो और ये एक्चुअल में ये पूरा अंदर की ओर लाइन खींच रहा है।
ये लोग काफी वायलेंट नेचर के हो गए हैं, और वायलेंट किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। प्रोबेबली वो किसी दिक्कत में है और दिक्कत का सामना नहीं कर पा रहे, इस कारण वश ही ऐसा हो गया है, लेकिन ये ऐसा वायलेंट अपने तरफ टुवर्ड्स हैं। और ये इंसान जो कि अलग से एक अंदर की ओर लाइन अगर खींच रहा है, वो तो काफी वायलेंट हो गया है। ये रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग कहने का मतलब है कि इनको एक सडन अटेंशन चाहिए अपने लव्ड वंस का, ताकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। एंड लास्ट, ये सिमिलर इसके तरह का ही है। ये एस जो ऐसे कट डाउन हुआ है, वैसा ही सेम टू सेम। हालांकि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इससे साफ पता चलता है कि ये पर्सन जो भी अगर लिख रहा है, वो डिप्रेशन में हो सकता है या काफी दुखी है। सेंटेंस के मीनिंग को ना समझ करके अगर हम सिर्फ मैं वर्ड्स के देखूं, तो ये सेम टू सेम एक्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऐसा भी अगर ये है, तो ये एक रेड फ्लैग है, सिमिलर टू लाइक दिस। सो ये कोई थंब रूल नहीं है, ना आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके किसी भी मनुष्य का हैंडराइटिंग देख करके आप एनालिसिस करना शुरू कर दें। ग्राफोलॉजी की एनालिसिस काफ़ी डीप है। ये बस मैंने एक वीडियो बनाया है जस्ट टू इंश्योर कि अगर आप अपने लव्ड वंस के हैंडराइटिंग में अगर ये फीचर देख पा रहे हैं, एंड दिस इज़ अ न्यू फीचर, तो आप उनसे बात कीजिए। हो ना हो, वो शायद किसी एक दुविधा में है जो कि फर्दर उनको डिप्रेशन में लेकर के जा सकता है, एंड उन्हें और डीप डाउन करके वो कोई सुसाइडल टेंडेंसी ला सकती है। एंड अमूमन हमने अब कोरोना क्राइसिस में जब हम अपने घर में ही बैठ करके हर चीज़ कर रहे हैं, बाहर इंटरेक्शन कम हो गया, वी ऑल आर बिकमिंग ज़ॉम्बीज, तो ये काफ़ी नेसेसरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो थैंक यू वेरी मच। आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है या फिर आपको कोई फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, आप ज़रूर मुझे बताएं। मैं अकॉर्डिंगली उस पर इंसाइट देने की प्रयास करूँगा या और फर्दर लर्न करने की प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।